कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 22वां अध्याय। इसके पहले हमने 21वां अध्याय सुना था। उसमें आप सभी ने जो प्यार दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर इस वीडियो को, इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति पूर्वक सुने, ताकि भगवान शिव की विशेष कृपा आपको मिले और अंत तक बने रहे। आइए अब सुनते हैं। ऋषि बोलते हैं, मुने, हमने पहले से यह बात सुनी है कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, इसका वर्णन कीजिए। साथ ही बिल्व का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सभी को शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण करें। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मान से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को लोग लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। उनको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उनका भक्षण करे। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं उसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा, लेने से विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। कहा जाता है, जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए भी शिवलिंग का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उनका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, उसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग यानी पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायन व्रत के समान पूज्य जनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे, तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का भी सभी को भक्तिपूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर, लोह निर्मित
यानी स्वर्णादि धातुमय लिंग, सिद्ध लिंग यानी जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वे लिंग, स्वयंभू लिंग। इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल को 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, फूल, फल और जल अग्राह्य है, वह सब भी साल ग्राम शिला से स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाते हैं। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया गया है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान होकर आदर पूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिसकी किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में शिवलिंग रूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्ति करता है। जो बिल्व के जल के पास जल से अपने मस्तक को खींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वहीं इस भूतल पर पावन माना जाता है। भक्तजनों, इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले में जल से भरा हुआ देखकर महादेव पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बनी रहती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्वज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उससे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तजनों, जो बिल्व के जड़ के समीप भगवान शिव के में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल का संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्ति पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदित करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासक को के लिए हाथ पर ही शिवलिंग का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य के रूप में निवेदन कर देना चाहिए। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप में निवेदित भी करे। इस तरह
इस तरह पूजा करके उस शिवलिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। इस तरह से महापुराण कथा का 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कथा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी मैं इस कथा पाठ का अगला अध्याय अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस भक्ति कथा का श्रवण कर पाए। तब तक के लिए भगवान श्री शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय।